आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह ताज जो तूने पहना है, जिससे है तुझे तेरा नाम मिला, करके भी मार लेता है जान, क्या यही है तुमको काम मिला। आफत में है डाला दुनिया को, लोग नाम से तेरा डर रहे हैं, तुझसे संक्रमित होने वाले अनगिनत लोग मर रहे हैं। आसान नहीं है इलाज तेरा, तो क्या इंसान हार जाएगा, तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा, मानवता को संवार जाएगा। वायरस क्या है? वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था और आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद सन 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद 2019 में इसे दोबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया, जो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड रखा है, जहाँ CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस, T का अर्थ है डिजीज़ और 19 का अर्थ है साल 2019, यानी जिस वर्ष ये बीमारी पैदा हुई। इस वायरस को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव की बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही घातक वायरस है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षण का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह, हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तेज़ बुखार आना। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ तेज़ बुखार है तो उसे एक बार ज़रूर जांच करानी चाहिए। यदि आपका तापमान 99 और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे बुखार नहीं मानेंगे। अगर आपका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.7 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंचता है, तभी यह चिंता का विषय होता है। कफ और सूखी खांसी। पाया गया है कि कोरोना वायरस कफ होता है, मगर संक्रमित व्यक्तियों को सूखी खांसी आना सामान्य बात है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके बाद देश में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है, परंतु अब तक विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुका है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना के लक्षण: बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत सबसे प्रमुख हैं। मांसपेशियों में जकड़न और लंबे समय तक थकान। इसकी सक्रियता निम्न
प्रकार के आयु वर्ग समूह पर अधिक है। आयु 0 से 19 वर्ष के लोगों में 0.2% सक्रियता, 20 से 29 वर्ष के लोगों में 0.09% की सक्रियता, 30 से 39 वर्ष के लोगों में 0.18% की सक्रियता, 60 से 70 वर्ष के लोगों में 5% की सक्रियता और 70 से अधिक वर्ष के लोगों में 18% की सक्रियता। खुद को कोरोना से कैसे बचाएं? कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है और इसकी अब तक कोई दवा नहीं मिली है, लेकिन कुछ देशों ने वैक्सीन बना लिया है जो ज़रूर सफल होगी, इसीलिए इसे बहुत घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर 1000 वर्ष पर दुनिया में कोई न कोई महामारी जरूर आती है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है बचाओ। कुछ ऐसे कदम जो आप निजी तौर पर ले सकते हैं जिससे आप खुद को इससे बचा सकते हैं। हमेशा अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार न छुएं, सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर चले आ रहें। बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर न जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि मॉल, बाजार आदि जगहों पर न जाएं। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। लोगों से हाथ न मिलाएं। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है जो कोरोना से ग्रसित होता है, परंतु कई बार संक्रमित व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे कोरोना है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में मास्क अवश्य लगाएं। रेलगाड़ी, बस आदि से यात्रा करने से बचें। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना न भूलें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लगे लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। लगभग 18 वर्ष पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 से सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइज़र की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु सैनिटाइज़र का उपयोग तभी करना चाहिए जब आप ऐसे स्थान पर जहां पानी की सुविधा नहीं है या बार बार हाथ धोना संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत महंगे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए घर पर बने मास्क तौलिया या रुमाल से भी अपने मुंह को ढके रख सकते हैं। क्या कोरोना वायरस से मृत्यु निश्चित होती है? नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि कोरोना है तो आप बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सच यह है कि जितनी जल्दी आपको इसका पता चलता है अपने नज़दीकी अस्पताल ज़रूर जाएं, क्योंकि इसका उपचार घर पर मुमकिन नहीं है और बाकी परिवार वाले भी संक्रमित हो सकते हैं। निष्कर्ष: सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इससे पहले कि कई महामारी आई हैं जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है और इसी तरह कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। दूसरों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपनी रक्षा करें, यही काफ़ी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's. This is the future.